स्टूडेंट्स, आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की क्लास को पढ़ रहे हैं। इसमें जो हमारा विषय है आज का वो है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। अभी हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकंड सेम में सामाजिक विज्ञान को पढ़ रहे थे, एसएसटी को। तो आज से हम वर्तमान भारतीय समाज को पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें हम एक महान 20वीं सदी के एक महान दार्शनिक को पढ़ने जा रहे हैं। उनकी शिक्षा दर्शन को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम जो पढ़ेंगे डॉक्टर राधा कृष्ण का जीवन परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? डॉक्टर राधा कृष्ण का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखिए, जो डॉक्टर राधा कृष्ण जो थे, ये 20वीं सदी के विद्वानों में उनका नाम गिना जाता है। एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम सबसे ऊपर है। सबसे अगर हम देखें 20वीं सदी में तो सबसे टॉप लेवल पर उनका नाम आता है। वे हिंदू धर्म को भारत और पश्चिम दोनों देशों में फैलाना चाहते थे। यानी उनकी जो सोच थी, जो हिंदू धर्म का जो हिंदू कल्चर था, वो क्या चाहते थे कि वेस्टर्न यानी पश्चिम अमेरिका वगैरह जितने भी कंट्रीज हैं, पश्चिमी कंट्रीज, उसमें और भारत में पूरी तरह से हिंदुत्व को फैलाना चाहते थे, यानी हिंदू धर्म को फैलाना चाहते थे। ये उनकी सोच थी। दूसरा, फैलाने का प्रयास किया और वे दोनों सभ्यताओं को मिलाना चाहते थे, यानी वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर को दोनों को एक साथ लाना चाहते थे। ये उनका सबसे बड़ा काम था। उनका जो मानना था कि शिक्षकों का दिमाग है, देश में सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश बनाने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता है। वो ये कहते थे, जो शिक्षक है, अगर हम ऐसे शिक्षक का निर्माण करें जिसका दिमाग शार्प हो और हमेशा पॉजिटिव थिंक रखता हो, जिससे कि पॉजिटिव थिंक रखने वाले भी जो हमारे देश का अच्छी तरह से निर्माण हो सके, यानी देश का निर्माण भी अच्छी तरह से हो। वो कहते थे, अगर शिक्षक का दिमाग अच्छा है, अगर उसकी सोच अच्छी है, तो हमारे देश के भी जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी क्या करेंगे, आगे जाकर के अच्छी सकारात्मक सोचेंगे और देश का निर्माण करेंगे और देश का डेवलपमेंट करेंगे। ये डॉक्टर राधा कृष्ण का ऐसी एक सोच थी। उनका देखिए, हम जन्म देखते हैं। उनका जन्म जो 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के गांव तिरुमनी, कौन से गांव है? तिरुमनी में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हम देखेंगे, पिता का नाम था सर्वपल्ली वीरामास्वामी। क्या नाम था उनका? सर्वपल्ली वीरामास्वामी था उनके पिता का नाम था। और उन्हें 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी हुई थी। जब उनकी 16 वर्ष की उनकी शादी हुई थी, तो उन्होंने चचेरी बहन से, जो उनकी चचेरी बहन थी, उससे उन्होंने शादी की थी। उनमें 5 उनकी संतान हुई। 5 संतानों में देखते हैं 5 बेटे, 6 संतान हुई। कितनी संतान हुई उनकी? 6 संतान हुई। तो 5 बेटे थे और 1 बेटी। आज अगर हम देखते हैं तो उनका जो बेटा जो था गोपाल कृष्ण, सर्वपल्ली गोपाल कृष्ण, जो सर्वपल्ली गोपाल कृष्ण थे, वो भारत के बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं। और उनकी पत्नी का जो मृत्यु हुई थी 1956 में, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं उनकी शिक्षा, एजुकेशन क्या रही है, कहां से उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की, वो देखिए हम लोग। देखिए, 12वीं तक शिक्षा अपने गांव में की। 12वीं की शिक्षा जो प्राप्त की उन्होंने अपने गांव में की। आगे की शिक्षा के लिए उनके पिता ने क्रिश्चियन मिशनरी संस्था, कौन सी थी वो? क्रिश्चियन मिशनरी संस्था, लुथरन मिशन, क्या नाम था उसका? लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति में भेजा। वहां पे दाखिला करा दिया और 1896 से लेकर के 1900, यानी वो 4 वर्षों तक वहीं पे रह करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। कहां पे शिक्षा ग्रहण करते हैं? तिरुपति में। दूसरा क्या है, 1906 में उन्होंने क्या किया? एमए से दर्शन शास्त्र से क्या किया? एमए किया। दर्शन शास्त्र से क्या किया? एमए किया। और पूरे जीवन भर, जब तक उनको शिक्षा करी, यानी पूरे जीवन भर वो क्या हुआ कि स्कॉलरशिप से ही पढ़ते रहे। दूसरी बार हम देखते हैं, जब स्कॉलरशिप से पढ़ते रहे, जहां से उन्होंने एमए किया था, उसी कॉलेज में क्या करते हैं, वो
कुलपति उप कुलपति बन जाते हैं। जहां से वो एमए ग्रहण करते हैं वहीं से उप कुलपति बन जाते हैं। 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी जो कॉलेज थी वहां के शिक्षक बन जाते हैं और फिर उसके बाद 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन जाते हैं। देखिए दर्शन शास्त्र में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और दर्शन शास्त्र में उन्होंने दर्शन शास्त्र था वो शुरू से ही पढ़ना चाहते थे। उनके जो परिवार था वो ब्राह्मण परिवार था, यहाँ पे वेद और उपनिषद में सबसे ज्यादा उनको रुचि रही, इसलिए उन्होंने दर्शन शास्त्र को ही चुना और दर्शन शास्त्र से अपना फ्यूचर को बनाने का काम किया। अब देखते हैं इंग्लैंड की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां पे क्या करते हैं ये भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी सबसे बड़ी उपलब्धि इनको यहाँ मिली। फिर क्या करते हैं 1947 से लेकर के 1949 जब हमारा देश आजाद हो जाता है तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने से क्या करते हैं वो संविधान निर्मात्री सभा के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ तक 2 वर्षों तक वो क्या करते हैं जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसके रूप में वो कार्य करते हैं 2 इयर्स तक। तीसरा हम लोग देखेंगे 13वां देखेंगे हम लोग 13 मई 1952 से लेकर के 13 मई 1962 तक देश के उपराष्ट्रपति बने हैं। क्या बने हैं यानी 13 मई से लेकर के 13 मई 1992 से 13 मई 1962 तक देश के उपराष्ट्रपति बनते हैं। इन्हीं के कार्यकाल में जो चीन और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था वो इन्हीं के कार्यकाल में युद्ध हुआ था। और फिर क्या होता है कि वो 13 मई 1962 को वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाते हैं। ये ध्यान रखना को कब बनते हैं वो 13 मई 1962 को भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि 1954 में सब जो हमारा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न उसको सम्मानित मिलता है। 1954 में क्या होता है 1954 में डॉक्टर राधाकृष्ण को भारत का सर्वोच्च रत्न यानी भारत रत्न से उनको सम्मानित किया जाता है। 1962 से हम देखते हैं 1962 से राधाकृष्ण जी के सम्मान में उनके जन्म दिवस के सम्मान में 5 सितंबर हर 5 सितंबर क्या करते हैं हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार से उनका होता है। देखिए और एक बात बताता हूँ इम्पोर्टेंस कि जो क्रिकेट खिलाड़ी रहे BVS लक्ष्मण जो क्रिकेट खिलाड़ी रहे वो भी क्या है उनके परिवार से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी जो सोच थी कि पूरे विश्व में यानी पूरे जो विश्व है उसमें क्या करना चाहिए वो उनकी सोच थी कि मैं हिंदू धर्म को फैला दूं, ये उनकी सोच रही है। और उनका जो दार्शनिक रहे उनकी सोच से उन्होंने अपने विचारों से एक हिंदू धर्म को फैलाने का काम किया है और वे प्रखंड हिंदूवादी व्यक्ति थे और उन्होंने अपना जब तक वो जिए तब तक अपने धर्म प्रचार करते रहे। कल हम उनके जो शिक्षक प्रणाली है उसको हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यही खत्म होता है।